अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पितरस बुखारी की हालात ज़िंदगी। इनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी, ये कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए और इन्होंने क्या लिखा, तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इनकी पैदाइश की बात करें तो ये 1898 ईस्वी में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1958 ईस्वी में हुआ था। और अगर आप क्लास 10th में हैं तो ये क्वेश्चन आपको 6 नंबर दिलाएगा कि किसी शायर या किसी अदीब या किसी नावल निगार, अफसाना निगार, ऐसे आपको 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, उनमें से आपको लिखना एक ही है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पितरस बुखारी की हालात ज़िंदगी। पितरस बुखारी, इनका पूरा नाम अहमद शाह बुखारी था, मगर पितरस बुखारी के नाम से अदबी हलकों में मशहूर हुए। 1898 ईस्वी को पेशावर, जो आज पाकिस्तान जिसे बोला जाता है, में पैदा हुए। लेकिन जब ये पैदा हुए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बंटवारा नहीं हुआ था, तो ये दोनों का दोनों हिस्सा हिंदुस्तान था। तो ये पेशावर में पैदा हुए थे। इब्तिदाई तालीम यानी शुरुआत की तालीम पेशावर में हासिल करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। बेपनाह ज़हीन थे, यानी पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे थे और किताबें पढ़ना इनका महबूब मशगला था। शेर व अदब से दिलचस्पी रखते थे। लाहौर में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद आला तालीम हासिल करने के लिए वो इंग्लैंड गए। यानी जब इब्तिदाई तालीम थी तो वो तो लाहौर से किया और पाकिस्तान से किया, लेकिन जब आला तालीम की बारी आई तो ये इंग्लैंड चले गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। तालीम मुकम्मल करने के बाद लाहौर वापस आ गए और गवर्नमेंट कॉलेज में अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। यानी उर्दू के टीचर नहीं बने, बल्कि ये अंग्रेज़ी के उस्ताद बने। 1940 ईस्वी में वो रेडियो स्टेशन में एक आला अहदे पर फायज हुए। हिंदुस्तान तकसीम के बाद लाहौर में ही रहे, यानी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये हिंदुस्तान नहीं आए, बल्कि ये पाकिस्तान में ही रहे। 1958 ईस्वी को न्यूयॉर्क, अमेरिका में इनका इंतकाल हो गया। इसके बाद थोड़ा और लिखिए कि उर्दू तंज़ व ज़राफ़त में पितरस एक मुमताज़ शख्सियत के मालिक हैं। हालांकि उन्होंने बहुत कम लिखा है, मगर जो भी लिखा है वो अपने आप में एक शाहकार है। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली और बाइस्किल जैसे मज़ामीन इसकी बेहतरीन मिसाल है। ये जो सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, ये इंशाइया है, ये नावल नहीं है, ना ही अफसाना है, बल्कि ये इंशाइया है। इंशाइया नस्र की तरह ही होता है। इनके दिलचस्प मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ मज़ामीन पितरस के उन्वान से शाया हो चुका है। इन्होंने अंग्रेज़ी अदब के मुताले से फ़ायदा उठाया, यानी ये टीचर अंग्रेज़ी के थे तो इसका बहुत फ़ायदा उठाया। और इन्होंने जब उर्दू में इंशाइया लिखा तो उसमें बहुत सारे वर्ड अंग्रेज़ी के ही यूज़ किए। इनके तहरीर पर अंग्रेज़ी तर्ज की गहरी छाप है। इनकी इबारत में शोखी, शगुफ्तगी, रवानी और बेसाख्तापन नुमाया है। सीधी सादी बातों से मज़ाक पैदा करना, लफ्ज़ों के उलटफेर से जुमले चस्त करना और ख़ुद को मजाक का मौजू बनाकर अपने ऊपर हंसना इनका ख़ास अंदाज है। अपने ऊपर हंसना ये बहुत बड़ी बात होती है, और अपने ऊपर हंसकर दूसरों को खुश रखना ये तो उससे बड़ी बात होती है। क्योंकि हम दूसरों पर तो हंस सकते हैं, लेकिन खुद पर जो हंसता है वो बहुत ही मुश्किल भी होता है, लेकिन बहुत फ़ायदा भी करता है। क्योंकि हम दूसरों को हंसने का खुद पर मौका नहीं दे सकते हैं, हम इससे पहले ही हम खुद पर हंस लेते हैं। तो ये बड़ी ही अच्छी बात है। वो ज़िंदगी की छोटी छोटी सच्चाइयों पर नज़र रखते हैं और अपने पढ़ने वाले को खूब हंसाते हैं। इस तरह आज हम लोगों ने जाना पितरस बुखारी की हालात ज़िंदगी। आई होप आपको पसंद आया हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।